और इस तरीके से उठा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इस तरीके से उठा डाल देंगे मुकम्मल। ये देखें इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें सुभान अल्लाह। ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रखते हैं सेंटर में। ये देखें अंदर से इसका अंदर तक देखें, ये बिल्कुल ड्राई है हमारी ब्रेड, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। बहुत कमाल की रेसिपी देने वाला हूं, बेकरी का आइटम देने वाला हूं। बेकरी पे अक्सर आपने देखा होगा कि उनका एक शोकेस बना होता है फास्ट फूड का, वहां पे फ्राई बर्गर रखा होता है। वो फ्राई बर्गर की रेसिपी देने वाला हूं, वो किस तरीके से तैयार होता है मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। एक पाव मैंने चिकन बोनलेस ले लिया इस तरीके से, और इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक का शामिल कर दिया, पानी शामिल कर दिया। इसको बॉईल करना है मैंने, ठीक है। इसको बॉईल करके यहाँ चूल्हे पे ले आए, इसको बॉईल करूँगा, फिर रेशे तैयार करूँगा, फिर इसको ठंडा कर लूँगा, ठीक हो गया। ये लीजिए फ्लेम जला दिया इसका, ये बॉईल हो रहा है। अब इस तरफ आ जाएं आप। ये मेरे पास 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, एक छोटी सी गाजर, ये छोटा सा थोड़ा सी ये बंद गोभी, 1 अदद खीरा। खीरे को मैंने क्या करना है, ऊपर से हमें इसके हार्ड वाले ये छिलके वाली साइड चाहिए, बीज नहीं चाहिए, ठीक हो गया। बीज को हम रिमूव कर देंगे। और टमाटर को भी इसी तरह करेंगे। आधा टमाटर है हमारे पास, टमाटरों को भी साइड पे कर देंगे बीज, और इन सब को मैं चॉप कर लूँगा, ठीक है। एक खीरा छोटा, टमाटर, गाजर, 4 मिर्चें, बंद गोभी, इनको मैं चॉप करने लगा हूँ। ये लें, ये 4 अदद मिर्चें इस तरह चॉपर में डाल दी, कोई मसला नहीं है। ये टमाटर, आधा टमाटर था छोटे साइज़ का, वो तो पूरा ले लेना। खीरे के जो ऊपर वाली साइड है वो वाली इसे टुकड़े करके डाल दें। गाजर भी डाल दें ऐसे टुकड़े करके, कोई मसला नहीं है। आप कहेंगे कोई चीज़ मैंने आपको बताई है। बंद गोभी डाल दें, कोई मसला नहीं है। ये हमने चॉप कर लेना है सब कुछ। ये ले लें, ये लें। चिकन को बॉईल कर लिया, इस तरीके से हमने रेशे बना लिए। ये जो हमने चॉप किया था खीरा, बंद गोभी वगैरह, ये इसके अंदर शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। और ये अब मेरे पास टीस्पून आ गया ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून, ये कुटा हुआ है, ठीक है। कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से। कुटी हुई मिर्च हाफ़ टी स्पून, ऑरिगेनो हाफ़ टी स्पून, रेड चिल्ली पाउडर हाफ़ टी स्पून, ये शामिल कर दें। और ये तकरीबन 6 टेबल स्पून मेरे पास मायोनीज़ है। इसकी रेसिपी पहले हमने आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आई बटन में भी दे देंगे। ये शामिल कर दें, तकरीबन 6 टेबल स्पून है। और इसको अच्छे तरीके से सबको मिक्स कर लें। ये लें व्यूअर, इसके साथ के बर्गर के बन ले लें। जो कुछ जगहों पे जो है ना वो बड़े साइज़ के मिलते हैं, तो वो हाफ़ करके बनाते हैं। यहाँ पे ये छोटे साइज़ के हैं, तो मैं ये फुल भी मिलते हैं बेकरी की शॉप्स पे। इस तरीके से ये टमाटो केचप ले लें। इसकी रेसिपी भी हमने पहले आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे देंगे। थोड़ा सा टमाटो केचप ऐसे ऊपर नीचे लगाएं, और ये मिक्सचर उठाएं, इसके ऊपर इस तरीके से जितना आप पसंद करते हैं उतना इसके ऊपर इस तरीके से फैला दें। कमाल का टेस्ट बनेगा, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हो गया, ठीक हो गया। ये इस तरीके से सारों की मैं थोड़ा सा दबा दें, इस तरीके से मैं सब की फिलिंग कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें जी, इसके साथ एक बॉल ले लें। ये अंडे इसके अंदर 4 अदद, 3 अदद या 4 अदद तोड़ लें। थोड़ा सा इसके अंदर येलो फूड कलर शामिल कर दें, 1 से 2 ड्रॉप, बस। इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँ मैं। ये लेवर, यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी, घी डाल के वो गर्म हो रहा है। ये अंडे हैं हमारे। अब आपने ये बर्गर को एक को उठाना है, इस तरीके से पकड़ना है दोनों साइडों से, इस तरीके से डिप करना है अंडे में अच्छे तरीके से, इस तरीके से हर तरफ से इसके ऊपर जो है ना एग को लपेट लेना है। एक्स्ट्रा से जो है ना आपने उतार देना है इस तरीके से अच्छे तरीके से, ताकि इसकी फीलिंग वगैरह जो है ना वो बाहर ना निकलने पाए। और इस तरीके से उठा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इस तरीके से ऊपर डाल दें इसमें। ये देखें इस तरीके से, ये तकरीबन 1 से मीडियम फ्लेम है, 1 से 1.5 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे मुकम्मल। ये देखें इस तरीके से
ये नहीं, इसको चेंज कर लें, बस इतनी देर ही करना है इसको, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। ये देखें ये रेडी हो चुका है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको यहाँ पे ले आए, फिर थोड़ा सा सेकंड वाले को थोड़ा सा ऐसे बैक साइड उसकी थोड़ी सीख जाए, फ्राई हो जाए हल्की सी, फिर इसको भी निकालना है ऐसे। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा टेस्ट आ रहा है। फिर इसको ले आए इस तरीके से, हल्का सा इसको सेक लें साइड से। इसका मकसद, हर चीज़ तो तैयार है, कुक है, लेकिन इसका मकसद होता है सिर्फ इसके अंदर जो फिलिंग को रोकना, अंडा लगा के फ्राई करने का जो मकसद है वो यही है। अगर आप अंडे के अंदर सही तरीके से नहीं लपेटेंगे तो अंदर जो है ना इसके ऑयल या घी जिस चीज़ में भी आप फ्राई कर रहे हैं वो अंदर चला जाएगा बढ़ करके। ये लें जी, यहाँ पे रख दें, हल्का सा जो ऑयल है वो रिमूव हो जाए, ठंडे हो जाए, फिर मैं आपको इसके फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये लें जी, चिकन फ्राई बर्गर इस तरीके से थोड़े ठंडे हो गए। टिशू ले लें, एक्स्ट्रा से जो एग वगैरह है सफाई के लिए इस टिशू की मदद से इसको रिमूव कर दें, ताकि एक्स्ट्रा से जो एग वगैरह है ऊपर जो इसकी जो जाल सा बन जाता है वो नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अब इसको आप यहाँ पे ले आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें कैसे तैयार हुआ है। ये देखें, सुभान अल्लाह। ये लें जी, ये इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, ये देखें, एक मैं आपको काट के भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देखें, ये मायोनीज़ है मेरे पास थोड़ी सी, और ये मेरे पास टमाटर और खीरे के ऊपर वाली स्किन है। ठीक हो गया। ये थोड़ी सी मायोनीज़ इस पे लगाएं इस तरीके से चिपकाने के लिए, इस तरीके से, और ये इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे रखते हैं। टमाटर थोड़ा सा इसको मायोनीज़ लगाएं ताकि चिपक जाएं। ठीक हो गया। फ्रंट पे जाने के लिए, डिशों में जाने के लिए थोड़ा सा खीरा इस तरीके से ये ऐसे चिपका दें। ये लें व्यूअर, ये इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये देखें इसकी फाइनल लुक। ये देखें अंदर से इसका लुक, अंदर तक देखें, ये बिल्कुल ड्राई है हमारी ब्रेड। ठीक है, ऑयल नहीं गया। वो ऑयल इसलिए नहीं गया अंदर कि हमने जो है ना अच्छे तरीके से इसको अंडे में लपेटा था। अगर आपको हमारी ये चिकन फ्राई बर्गर की भी रेसिपी अच्छी लगी हो, बेकरियों का आइटम है, मैंने पहले आपको बता दिया, बेकरियों पे आपको मिलता है। अगर आपको ये हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।